लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कल कई आरोप लगाए और ये कहा कि लोकदल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके नाम का जो पार्टी के नेता हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, क्या इस्तेमाल हो रहा है आपकी लोकदल का? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन पर आरोप आप लगा रहे हैं लोकदल का इस्तेमाल गलत हो रहा है। देखिए, अभी रविवार को प्रधानमंत्री जी ने इस लोकसभा चुनाव की शुरुआत मेरठ से करी और जाटलैंड में मेरठ से उन्होंने जो शुरुआत करी इस इतवार को, और वहाँ पर मंच पे दो फोटो थी, एक चौधरी चरण सिंह जी की और एक मोदी जी की, और समारोह का नाम रखा गया था चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान समारोह। और उससे एक दिन पहले चौधरी साहब को भारत रत्न राष्ट्रपति भवन में जैन जी को दिया गया था। ये सब ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब भाषण होता है तो मंच पर भाषण जब होता है तो जैन चौधरी का संबोधन जो हुआ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के नाम से हुआ। जैन जी ने पूरे भाषण में कई बार लोकदल के नाम का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी लोकदल बोला, राष्ट्रीय लोकदल ना बोल के। तो हम ये कहना चाहते हैं, लोकदल का कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से नहीं है। लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है और लोकदल के नाम का बार बार दुरुपयोग जैन चौधरी अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग मंचों पर करते रहते हैं, जबकि लोकदल एक अलग दल है और राष्ट्रीय लोकदल अलग दल है। आज जाटलैंड को लुभाने को ये पूरी तरह से चौधरी चरण सिंह और लोकदल के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से करी है, क्योंकि चौधरी साहब कभी भी राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य नहीं थे। चौधरी साहब का निधन 1987 में हो गया था और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठन हुआ वो 1996 में हुआ। राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी सदस्य चौधरी साहब नहीं रहे। चौधरी साहब का दल अलग रहा, लोकदल, उससे मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल इन्होंने बनाया जिसको चला रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप अपनी पार्टी चलाइए, लेकिन इस तरह से चौधरी चरण सिंह और लोकदल के नाम का दुरुपयोग मत करिए। आप फोटो भी, आप नाती हो सकते हैं, उनके परिवार के संपत्ति के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं कि नहीं, चुनाव आयोग पहले कह चुका है कि आप चुनाव आयोग के फैसले के हिसाब से आप लोकदल के अध्यक्ष नहीं हैं, आप राष्ट्रीय लोकदल के हैं, आप उसको कहिए। तो ये जो जिस तरह से लोकदल के नाम का दुरुपयोग विभिन्न मंचों पर हो रहा है, इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से करी है। एक सवाल ये था कि अभी जो गठबंधन है आप लोगों का, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि टिकटों को लेकर बड़ी खींचतान मची हुई है। आप तो जो है वो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, दूसरे लोग रैली कर रहे हैं, भाजपा के लोग। आपका गठबंधन कब रैलियां और चुनाव प्रचार शुरू करेगा? देखिए, गठबंधन में अभी जो पहले और दूसरे चरण का अब आखिरी दिन है कल, और चूँकि जितना ज़्यादा पार्टी का डिमांड होती है उतनी ज़्यादा वो कहते हैं कि प्रत्याशियों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा है। आखिरी समय तक अच्छा एक एक प्रत्याशी, चूँकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक प्रत्याशी देख देख के देने का काम जो गठबंधन के हमारे सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। तो इसलिए चूँकि वहाँ ज़्यादा वो है, इसलिए उनको एक एक सीट पर फैसला करने में समय लग रहा है। और निश्चित रूप से अभी सारे ये टिकट हो ही रहे हैं और उसके बाद में आप देखेंगे कि जनता में अंडर करंट है। अभी दिल्ली की रैली में, पूरी इंडिया गठबंधन की रैली से पूरी भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल के इन्होंने गिरफ्तार कर रहा है, देश में एक अंडर करंट चल रहा है। जनता लोकतंत्र बचाने को, आज़ादी बचाने को, इस देश को बचाने को भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ वोट दे रही है, इंडिया गठबंधन के साथ वोट दे रही है। अब ये रैलियां भी शुरू होंगी, अब ये जगह जगह के चुनाव कार्यक्रम भी शुरू होंगे, और एक बार जब शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि देश का वातावरण पूरी तरह से, आज पूरी तरह से देश की जनता आज एक क्रांति की तरह चुनाव को लेगी। और आज हालत ये होगी कि ये जो इंडिया गठबंधन है अधिकांश सीटों पर विजय पाएगा, और ये भी हो सकता है कि 1977 जैसी क्रांति आए कि प्रधानमंत्री भी स्वयं अपना चुनाव हार जाएं। वो क्रांति देखेंगे, क्योंकि चुनाव जो ये हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश से चलेगा, जाटलैंड से चलेगा, यहाँ ऐसी हवा उठेगी, लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ऐसी हवा उठाएंगे कि यहाँ से लेकर पूरे प्रधानमंत्री तक के पूर्वांचल के चुनाव तक पूरी के पूरी हवा इतनी अच्छी होगी कि देखेंगे कि आप चुनाव का नतीजा अलग होगा। क्योंकि जनता पूरी तरह बदलाव चाह रही है, जनता पूरी तरह जो है बदलना चाह रही है, और समय आ गया है, अब इनकी विदाई का समय आ गया है। और इस बार बहुत उत्तर प्रदेश की तकदीर, उत्तर प्रदेश के हालात अलग हैं, और इस बार का चुनाव देश का ऐतिहासिक चुनाव बनने जा रहा है। एक सवाल ये था कि आप लोग जो है वो पीडीए के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीएम बना दिया पल्लवी पटेल ने, उनके साथ कई और दल आ गए, असदुद्दीन ओवैसी आ गए और दूसरे दल आ गए। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप लोगों को? ये देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह से, ओवैसी साहब पहले भी आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं ओवैसी साहब के पीछे भाजपा जो है इस पैसा लगाती है, और तरह तरह के भाजपा के प्रयास है कि जैसे जैसे मजबूत हो रहा है ये जो हमारा संगठन है इंडिया गठबंधन, इसको कमज़ोर करने के लिए, पीडीए गठबंधन को कमज़ोर करने को भाजपा के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज देश का चुनाव दो गठबंधनों में हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मायावती जी के प्रत्याशी भी इस चुनाव में
ज़्यादा से ज़्यादा कहीं सीटों पे 50,000 वोट ले आए तो बहुत बड़ी बात है, वरना 20,000 के अंदर वोटों पे सिमट जाएंगे। क्योंकि देश का चुनाव दो पक्षों में हो रहा है। एक पक्ष है जो देश पे कब्जा करना चाह रहा है, 400 से ज़्यादा सीटें लाकर इस देश में एक पूरे का पूरा संविधान बदलना चाह रहे हैं, देश में आज़ादी ख़त्म करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की आज़ादी, देश का लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को बचाने को लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये देश का चुनाव आज दो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ के लोग हैं, एक जो भाजपा के खिलाफ के लोग हैं। बाकी के बीच में कोई भी कितने भी मोर्चे बना ले, कहीं कुछ होने वाला नहीं। आज चुनाव सिर्फ दो पक्षों का है और ये चुनाव इस देश का ऐतिहासिक टर्निंग चुनाव है। मुख्तार अंसारी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, उनकी निधन हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका इस पार्टी क्या स्टैंड? देखिए, अंसारी साहब का जो कुछ उनके परिवार ने आरोप लगाया, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चाहे आपका उससे पहले शहाबुद्दीन जी का वहाँ पे हो, मेरठ की जेल में हो, फिर आपका इधर हो, आपका अतीक अहमद जी का हो और आज मुख्तार अंसारी जी का हो, तो जिस तरह से परिवार लगा रहा है आरोप, निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। और पूरे का पूरा जो ये एक चुनाव को हिंदू मुसलमान करने को चुनाव से पहले इस तरह की काम भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। वो ये चाह रही है चुनाव में ये दिखाना चाह रही है कि हमने कुछ हुआ भी तो अपराधी थे। अरे भाई, अपराधी थे तो उसको सज़ा देने का काम कोर्ट का है, आप कौन है फैसला करने वाले? तो आज पूरी तरह से नैरेटिव जो है चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान को मोड़ने को ये काम किया गया है। लेकिन इस देश की जनता, इस देश का प्रदेश की जनता बिल्कुल मुड़ने वाली नहीं है। अंसारी साहब के साथ जो एक न्यायिक जांच इन्होंने बात करी है, हालांकि वो मुन्ना बजरंगी वाले वो उसमें भी अभी तक न्यायिक जांच चल रही है, वो भी शायद पूरी नहीं हुई है मेरठ जेल की। तो ये जो ये बातें, जो न्यायिक जांच है पूरी नहीं होगी, लेकिन नई सरकार 4 जून को बनेगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और इन तीनों ही मामलों की जांच जब होगी तो एक सही निर्णय सामने आ जाएगा। शुक्रिया। आपने सुनील सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा लोक दल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोक दल को लेकर जिसको बात करनी है वो अपना लोक दल की बात करे, राष्ट्रीय लोक दल की बात करे, लेकिन हमारे लोक दल की बात नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।